गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन फॉरबिडन गैप डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि फॉरबिडन गैप प्लेज ए मेजर रोल फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए फॉरबिडन गैप मेजर रोल प्ले करता है। फॉरबिडन गैप का बेसिस पे जो हम लोग मटेरियल का क्लासिफाइड किया जाता है वो जनरली 3 कैटेगरीज में किया जाता है। एक है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर ही क्या है, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। मतलब ऐसा मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है उसी को कहा जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इंसुलेटर को पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये है आपका इंसुलेटर का। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर में है और दो बैंड का बीच में जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा गैप है। मतलब यहाँ बैंड गैप एनर्जी उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है, नॉर्मली इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज फुल्ली ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शेयरिंग ऑफ आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विद द नेबरिंग एटॉम। आपका जो इंसुलेटर के लिए इंसुलेटर मटेरियल के लिए उसका वैलेंस बैंड क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन से फुल्ली ऑक्यूपाइड होता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है, ड्यू टू उसका जो नेबरिंग एटम है उस नेबरिंग एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट से वो शेयर करके वो इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है। व्हेयरएज उसका जो कंडक्शन बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड फुल्ली एम्प्टी होता है। मतलब कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। और इंसुलेटर के लिए फॉरबिडन गैप जो होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड वो वेरी लार्ज होता है। और जो बैंड गैप एनर्जी होता है वो अप्रोक्सीमेटली 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर लॉक्ड अप बिटवीन द एटम। इंसुलेटर के लिए वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कम्प्लीटली लॉक अप स्टेट में रहता है। मतलब एटम में वो बाइंडिंग होकर रहता है, वो किसी भी स्थिति में एटम से बाहर नहीं आता है। इन ऑर्डर टू मूव द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन into conduction a large amount of external energy is applied which is equal to the forbidden gap। अगर हम लोग वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लाने का कोशिश करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी का ज़रूरत होता है। बेसिकली इंसुलेटर के लिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू मूव वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड। ऐसे ही प्रैक्टिकली क्या होता है ना, इंसुलेटर के लिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाना इम्पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए रबर, वुड, डायमंड, प्लास्टिक और सम एग्जाम्पल होता है इंसुलेटर। ये है इंसुलेटर का एग्जाम्पल। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर का यूज जनरली इलेक्ट्रिकल वायर में कोटिंग का रूप में किया जाता है। इंसुलेटर हम लोग क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वायर में तो उससे हम लोग का इलेक्ट्रिक शॉक से सेव करता है। और जो आपका अनवांटेड पॉइंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अनवांटेड पॉइंट्स इसको प्रिवेंट करता है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का अनवांटेड जो वेस्ट होता है उसको भी इसको प्रिवेंट करता है। और इलेक्ट्रिकल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से जो शॉक होने का चांस है, इलेक्ट्रिक शॉक, उससे भी हम लोग को सेव करता है। तो ये है इंसुलेटर का काम। तो इंसुलेटर का काम जनरली कोटिंग के रूप में किया जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक से हम लोग को सेव करता है।
इसके बाद कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कंडक्टर क्या है? द मटेरियल who is easily allow the flow of the electric current through them are called conductor. Metals such as copper, silver, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जिस कंडक्टर का थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसान से पास हो जाता है उसी कंडक्टर को कहा जाता उसी मटेरियल्स को कहा जाता है कंडक्टर। कंडक्टर का एग्जाम्पल है जैसा कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। ये जो एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, दिस आर ऑल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर के लिए ये है बैंड एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसका बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो है ही नहीं, मतलब दोनों बैंड ओवरलैप किया है एक दूसरे से। तो इन कंडक्टर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। इस फिगर में वैसा ही हुआ है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप किया है, दैट इज इस दोनों बैंड का बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो हाइड हो गया है, मतलब है ही नहीं। अगर हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसको ना, कंडक्टर में तो उसका जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है वो वो आसान से कंडक्शन बैंड में मूव करता है। therefore more number of valence band electron can easily move into the conduction band। अगर हम लोग बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी कंडक्टर में प्रोवाइड करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होता है ना, इजीली मूव करता है। When valence band electron move to conduction band, they becomes free electron। हम लोग पिछले वीडियो में ऐसा डिस्कस किए ही थे कि जब वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है वो हायर एनर्जेटिक स्टेट में रहता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, उसका एनर्जी भी ज़्यादा होता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड आर नॉट अटैच टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और ये भी डिस्कस किए थे कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ जाता है उस इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस दूसरा उस इलेक्ट्रॉन के साथ मुझे न्यूक्लियस का कोई भी अट्रैक्शंस या रिपल्शंस काम नहीं करता है, मतलब वो क्या है ना, टोटली आइसोलेटेड हो जाता है और हायर एनर्जेटिक स्टेट में रहता है। इन अ कंडक्टर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टर के लिए क्या होता है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहता है, दैट इज कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट फुल विथ इलेक्ट्रॉन। मतलब कंडक्टर के लिए जो कंडक्शन बैंड होता है वो कम्प्लीटली मतलब ऑलमोस्ट फुल रह जाता है, किससे ना, इलेक्ट्रॉन से। whereas valence band is partially occupied with electron। जहाँ तक क्या होता है ना, वैलेंस बैंड आपका पार्शियली ऑक्यूपाइड रहता है विथ इलेक्ट्रॉन से। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड मूव्स फ्रीली बाय कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसीलिए क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट रहता है वो इजीली मूव होता है, और इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है, इसका मतलब ये करंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है ना, कंडक्टर में इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर किसको कहा जाता है? द मटेरियल व्हिच हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। मतलब दिस इज मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच में है, उसी को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या है, जैसा सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्राफाइट, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सभी है आपका सेमीकंडक्टर का एग्जांपल। ये है एनर्जी बैंड डायग्राम किसके लिए ना, सेमीकंडक्टर के लिए। ये हम लोग देख पा रहे हैं कि वैलेंस बैंड नीचे है, कंडक्शन बैंड ऊपर में है, और दो बैंड का बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है। ये अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, इन सेमीकंडक्टर forbidden gap between the valence band and the conduction band is very small, it has a forbidden gap of about 1 electron volt। मतलब
सेमीकंडक्टर के लिए आपका जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच में जो गैप होता है, फॉरबिडन गैप, उसका जो वैल्यू होता है एनर्जी, बैंड गैप एनर्जी, वो होता है आपका लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एट लो टेम्परेचर में क्या करता है ना, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है, और एट हायर टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर में ये कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, इसीलिए तो इसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो एट लो टेम्परेचर में क्या होता है, एट लो टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। एट लो टेम्परेचर में इसका जो वैलेंस बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड रहता है, एंड इसका जो कंडक्शन बैंड है वो कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड डज नॉट हैव एनफ एनर्जी टू मूव इनटू कंडक्शन बैंड। बिकॉज रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन का सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक आ जाए। Therefore, semiconductor behaves as an insulator at low temperature। इसलिए सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। इसका however क्या होता है, at room temperature some of the electron in the valence band get enough energy in the form of heat and move into the conduction band। at higher temperature और room temperature में क्या होता है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन sufficient energy gain करता है in the form of heat and moves into the conduction band। conduction band में आसान से मूव करता है। तो when the temperature is goes on increasing, the number of valence band electron moving into the conduction band is also increases। यहाँ ऐसा ही होता है कि जब that is temperature increase in temperature in a semiconductor is directly proportional to the number of valence band electrons moving into the conduction band। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने का कोशिश करेगा, मतलब आ जाता है। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसलिए क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है किसके साथ ना, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसलिए सेमीकंडक्टर का जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। कंडक्टर के लिए क्या होता है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो रेजिस्टिविटी होता है कंडक्टर का, वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसका जो रेजिस्टिविटी हो, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है मतलब सेमीकंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा वो इंक्रीज होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक दूसरे से रिसिप्रोकल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। तो इस वीडियो में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन गैप मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए। एक है इंसुलेटर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है कंडक्टर। तीनों का एक्सप्लेनेशन भी किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे।